सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्मनामे में मज़ीद किन नुकात की बात की गई है, ये तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदा सहरिश खान से। सहरिश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाली अहम समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। 6 सफ़ात में मुश्तमिल हुक्मनामा है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने दौरान समाअत अदालत को ये बताया कि दोनों सेक्शन जो है इलेक्शन एक्ट के 2018 के आम इंतखाबात भी उन्हीं कानून का वो हिस्सा थी। और ये भी कहा है कि अभी तक DROs, ROs और AROs के खिलाफ कोई इल्ज़ाम जो है इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं लगाए गए थे। अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे के अंदर मज़ीद ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन के वकील के मुताबिक हुकूमती अफसरान की तैनाती सिर्फ इस बुनियाद पर चैलेंज की गई है कि इससे मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन के वकील के मुताबिक सिर्फ ये ग्राउंड कानून की मज़कूरा शर्तों को चैलेंज करने के लिए काफ़ी नहीं है। मज़ीद सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे के अंदर ये भी कहा है कि 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में PTI समेत बहुत से दरख्वास्त गुजारों का ये कहना था कि आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने के बाद इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात की तारीख जो है वो मुकर्रर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद अपने हुक्मनामे के अंदर कहा है कि अदालत में वफाकी और सूबाई हुकूमतों की मौजूदगी में उस वक्त अदालत ने कहा था कि अब जमहूरियत को पटरी से उतारने का बहाना ना बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील के मुताबिक 8 फरवरी को आम इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने के लिए कुछ कानूनी तकाजे हैं जो कि पूरे करना बहुत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन के वकील के मुताबिक अगर लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म बरकरार रहा तो इलेक्शन प्रोग्राम जारी ही नहीं किया जा सकेगा। मज़ीद ये भी हुक्मनामे के अंदर कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के वकील के मुताबिक अगर DROs, ROs और ROs की जो तैनात ना हुए तो फिर इलेक्शन का इनेकाद भी मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन के वकील के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के कोर्ट ऑर्डर के अंदर जो है बहुत से वाज़े फसादात भी मौजूद हैं। वकील के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के एक सिंगल बेंच ने एक तरफ तो नोटिफिकेशन मुअत्तल किया और दूसरी जानिब मामला जो है वो लार्जर बेंच की तश्कील के लिए अपने चीफ जस्टिस को भी भिजवाया। ये भी कहा गया है कि इंतखाबी हमले ने मुल्क भर में अपने इंतखाबी जो फ़राइज़ हैं वो अदा करना थे। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी करके अपने दायरे इख्तियार से भी तजावुज़ किया है। मज़ीद ये भी कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 199 के इब्तिदाई अल्फाज को भी नज़रअंदाज किया है। और अदालत को भी कल बताया गया कि गुज़िश्ता के अगर दरख्वास्त गुजार को किसी अफसर पर तहफ़्फ़ुज़ात थे तो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के अंदर भी इसका हवाले से जो दरख्वास्त है वो दी जा सकती थी। और अदालती इस्तफ़सार पर यह भी बताया गया कि उमैर नियाज़ी जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने इस दौरान इलेक्शन कमीशन से मामले पर एक बार भी रुजू नहीं किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त गुजार उमैर नियाज़ी हैं उनसे तौहीन अदालत के मामले पर वज़ाहत तलब की है। और ये कहा है कि उमैर नियाज़ी वज़ाहत दें कि क्यों ना उनके खिलाफ अब तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। और आर्टिकल 204 और तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस के तहत उमैर नियाज़ी से वज़ाहत सुप्रीम कोर्ट ने तलब की है। साथ ही लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको भी मुअत्तल किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे के अंदर कहा है कि DROs, ROs से मुतल्लिक़ लाहौर हाई कोर्ट अब मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। अदालत उस्मा ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और सूबाई एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी किए हैं। उमैर नियाज़ी को भी नोटिस जारी किया। तमाम फरीक़ैन से मामले के ऊपर जवाब तलब करते हुए कि इसकी जो समाअत है उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया है। सहरिश, बहुत शुक्रिया।